क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट क्या है? वो कौन सा इनबॉर्न टैलेंट है जिसकी बदौलत लोगों ने अपने इनबॉर्न टैलेंट को पहचान कर अपनी दुनिया में वो नाम कर गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिसको जैसे सचिन तेंदुलकर हैं जो अपने इनबॉर्न टैलेंट को पहचान कर उस पर काम किए और आज क्रिकेटर के भगवान कहे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने इनबॉर्न टैलेंट को पहचाने और अपने करियर में सफल हुए। क्या आपको भी ये चीज़ पता है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे का और आपका क्या इनबॉर्न टैलेंट है? तो मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपना इनबॉर्न टैलेंट को पता लगा सकते हैं और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इनबॉर्न टैलेंट क्या होता है और कौन से टैलेंट होते हैं। तो टैलेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है इनबॉर्न टैलेंट और दूसरा होता है एक्वायर्ड टैलेंट। इनबॉर्न टैलेंट वो होता है जो मदर्स फादर्स का जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है 13 से 21 सप्ताह के दौरान, तो उसका ब्रेन और फिंगरप्रिंट एक साथ डेवलप होते हैं। तो उस बच्चे का ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग होती है वो इस दौरान में होती है। और जब माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो माँ के बिहेवियर का और इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर, जो उसके ब्रेन के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो उसका जो भी उस सिचुएशन में जो भी घटनाएं घटती है, जो भी फियर होता है, जो भी डर होता है, जो वो नॉलेज रखती है, जो वो पढ़ाई करती है, जो वो सीखना चाहती है, अगर आध्यात्मिक से जुड़ी है, तो ये सारी प्रोग्रामिंग इनबिल्ड होकर आता है उस बच्चे के अंदर। आप देखे होंगे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो जन्म से ही अध्यात्म की तरफ झुकाव ले लेते हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो बचपन से ही वो मांस मदिरा वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्या बाहर 2 साल के बच्चे को या फिर 6 महीने साल भर के बच्चे को इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है कि वो मोबाइल देखकर दूध पिएगा, वो खाना खाएगा? नहीं ना, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग तो उस बच्चे की ब्रेन के अंदर उस वक्त हो चुकी है जब बच्चा गर्भ में था। क्योंकि 6 महीने के बच्चों को कोई सिखा नहीं सकता है माँ के अलावा। तो ये और माँ भी क्या मोबाइल चलाना सिखा सकती है क्या 6 महीने के दौरान? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये होता है। आजकल के जो बच्चे हैं 6 महीना साल भर 1 ईयर 2 ईयर के जो बच्चे हैं वो विदाउट मोबाइल को वो सोते नहीं हैं, विदाउट कार्टून देखे उनको वो खाना नहीं खाते हैं। और ये जो सारी समस्याएं पनप रही है, क्या इसका जिम्मेवार कौन है? क्या मोबाइल बनाने वाली कंपनियों जिम्मेवार है? क्या घर में जो पेरेंट्स मोबाइल लेकर आते हैं वो जिम्मेवार हैं? नहीं, इसका सब जो है जिम्मेवारी बनती है उस सिचुएशन की, उस पीरियड की जिस पीरियड में बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। और उस वक्त पेरेंट्स की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो उस माहौल में पेरेंट्स उस मदर को रखें जिस माहौल में एक आध्यात्मिकता का न्यू बीज डाला जाए और वो बच्चों को उस तरीके से तेजस्वी बनाने की प्रोग्रामिंग की जाए कि वो बच्चा जब बाहरी दुनिया में आए तो उसके अंदर इनबिल्ड वो सिस्टम लगा हो कि वो बच्चा जब अपनी दुनिया में आए तो वो एक्वायर्ड टैलेंट पर डिपेंड न होकर वो अपनी गुणों को देखेगा और अपने गुणों को, अपने हुनर को समझकर उस पर काम करेगा और बाय डिफ़ॉल्ट उसको रिजल्ट मिलेंगे और अपने कैरियर में वो सफल होगा। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अभी ज़्यादातर ऐसे पेरेंट्स को देखा हूँ, ऐसे बच्चों को देखा हूँ कि वो बच्चे बचपन से बीमार हैं। बच्चा पैदा हुआ और बीमार है। बच्चा 2 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 12 साल का हो गया, फिर भी वो बच्चा डर रहा है। उसके अंदर एक डर है। वो डर कैसे हुआ? क्या वो बच्चा कभी ने किसी को सुसाइड करते हुए देखा? क्या वो बच्चा कहीं नदी तालाब में किसी को डूबते हुए देखा? आखिर वो फियर आई कहाँ से? नहीं। क्या वो बच्चा खुद डूबा है? नहीं। ऐसे ज़्यादातर केसों में देखने को मिला है कि वो प्रोग्रामिंग जो बच्चे की हुई है वो उस अवस्था में हुई है कि जब माँ उसके घर में वो बच्चा था तो उसकी माँ उसको पानी से डर लगता था, उसको आग से डर लगता था, उसको हाइट से डर लगता था। वो माँ जो है कि खाली टाइम में जब पेरेंट्स बोलते थे कि तुम रेस्ट कर लो तो वो माँ रेस्ट करने जाती थी, लेकिन वो रेस्ट तो करते ही थी लेकिन साथ में मोबाइल चला रही है। जब वो माँ मोबाइल चला रही है तो न जाने कितनी इन्फॉर्मेशन उस ब्रेन के अंदर जाती है। और आप सभी जानते हैं कि जब माँ का बच्चा बाहर भी आ जाता है उस अवस्था से, फिर भी जो माँ करती है वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब गर्भावस्था से बाहर बच्चा आ गया तो इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। माँ को अगर सर्दी होती है तो बच्चे को सर्दी होती है, माँ को बुखार लगा तो बच्चे को बुखार लग जाता है। तो क्या जब माँ के घर में बच्चा रहता है क्या उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप देख सकते हैं कि महाभारत में जब अर्जुन जो अपना वो चक्रव्यूह का राज बता रहे थे अपनी पत्नी को, तो उस वक्त उसके गर्भ में उनके बच्चे थे जो अभिमन्यु, और वो प्रोग्रामिंग उनके अंदर हो गया था
वो बाहरी दुनिया में आने के बाद में उस ज्ञान पर कोई चर्चा नहीं की, वो ज्ञान की कोई ज्ञान नहीं लिए थे, फिर भी वो इनबिल्ड वो सिस्टम, वो नॉलेज उनके अंदर था कि वो वहाँ तक पहुँच सकते थे जहाँ तक उनको उस रात की कहानी में वो सुनाया गया था। जैसे उनकी माँ को नींद लगी, वो कहानी वहीं से ख़त्म हो गई, वो स्टोरी वहीं से ख़त्म हो गई, वो इन्फॉर्मेशन की कोई पता ही नहीं चला कि आगे क्या हुआ उस बच्चे के अंदर। तो वो प्रोग्रामिंग होती है। अगर आप अच्छा और बेहतर के तेजस्वी ऐसे वीर और बहुत ही पावरफुल इंसान को अगर जन्म देना चाहते हैं तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे की प्रोग्रामिंग उस अवस्था में करते हैं जिस अवस्था में जब वो गर्भ में रहता है। तो ये नॉलेज अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपका बच्चा पावरफुल होने वाला है और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और अगर वो बच्चा आज की डेट में जो बच्चा इधर 2 साल 5 साल के हो गया फिर भी उसके अंदर कोई गलत आदतें हैं, तो आप डेफिनेटली, मेरे पास एक तरीका है जो मैं आपको पहले वीडियो के शुरू में ही बताया हूँ कि मेरे पास वो तरीका है जिससे आप अपने बच्चे के इम्बॉर्न टैलेंट को पता लगा सकते हैं। एक्वायर्ड टैलेंट क्या होता है? एक्वायर्ड टैलेंट वो होता है कि बाहरी दुनिया में आने के बाद में जो भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो एक्वायर्ड टैलेंट के अंदर आता है। और एक्वायर्ड टैलेंट वो होता है जो कि वो उतना कारगर नहीं होता है जितना कि इम्बॉर्न टैलेंट कारगर होता है। क्या कभी आपने देखा है कि अगर किसी इंसान की पैर अगर फ्रैक्चर हो जाती है तो वो पैर उतना कारगर होता है जो बाहरी तौर पे लगाया जाता है? नहीं, वो पैर अच्छा होता है जो इम्बॉर्न और जो जन्मजात उसको मिला होता है, वो मजबूत होता है और पावरफुल होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे के इम्बॉर्न टैलेंट का पता लगाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें कि मैं अपने इम्बॉर्न टैलेंट को जानना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ DMIT को। DMIT क्या है? DMIT डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस एक टेस्ट है जिसके जरिए आपके ब्रेन के फंक्शन को समझा जाता है, उसके प्रोग्रामिंग को समझा जाता है। और ये होता कैसे है? तो जो आपका फिंगरप्रिंट है उसको एनालिसिस करके। अब ये जो फिंगरप्रिंट है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही कमाल का है, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट पूरी दुनिया में किसी से किसी का कोई मैचिंग नहीं है। इसलिए हर इंसान अलग है और हर इंसान का सोच अलग है। तो मैं चाहता हूं कि इस तरीके के बच्चों को जो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो पेरेंट्स अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, मैं उनको ये चीज़ बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं और उनके प्रॉब्लम्स को सलूशन देने आया हूं। तो जय हिंद। आप सभी मुझसे जुड़े और अपने बच्चों को, भविष्य को बेहतर बनाएं। आप सभी को धन्यवाद।